बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लंग्स, एयर पैसेजवे आ जाता है। तो इसके डिसऑर्डर क्या क्या है? अगर ये काम करना छोड़ दें या काम सही तरह ना करें तो उनके अंदर क्या क्या कौन कौन सी बीमारी आ सकती है, या फिर इस पर अगर काम करना छोड़ेंगे तो किन किन सूरतों में ये काम करना छोड़ सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, दूसरा पढ़ा था एम्फिसीमा, उनकी डिटेल्स, उनकी सिम्टम्स सब कुछ पढ़ लिया था। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारी बुक में निमोनिया। निमोनिया क्या है कि सिंपल ये है कि इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, के लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उनको हम निमोनिया कहते हैं। अगर ये डबल मतलब दोनों लंग्स को हो जाए तो इसको एक और नाम दिया जाता है डबल निमोनिया। इसको डबल निमोनिया कहा गया जाता है। ये सिंपल इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर। अब ये होता क्या है कि या फिर ये बैक्टीरिया के जरिए हो सकता है। बैक्टीरिया जो मशहूर है, जो काम करता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो बैक्टीरिया ये बीमारी निमोनिया की बीमारी काज करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, या कोई केमिकल भी हो सकता है या फिर कोई वायरस भी हो सकता है जो निमोनिया की वजह बनते हैं, लेकिन जो मेन और बड़ी वजह है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चाहे इसके अंदर बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई केमिकल हो, उसका होता क्या है? बैक्टीरिया या वायरस है तो उसमें लंग्स के अंदर एंटर होना है। एंटर होने के बाद उसने जाना है एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई के अंदर इसने स्टे करना है, वहां पर रुक जाना है और ग्रो करते रहना मतलब अपनी तादाद को बढ़ाते रहना है। जब तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसने क्या करना है? इसने जो लंग्स की टिश्यूज हैं उनको ब्रेक कर देना, उनको तोड़ देना। जब उनको तोड़ देंगे तो तोड़ने की वजह से उसके अंदर जख्म हो जाएंगे, और जख्म जब हो जाएंगे तब क्या करेगा? पूरे के पूरे लंग्स को जहां जहां इंफेक्शन फैल गया है वहां पर वो भर जाएगी पस से या फ्लूइड से। पस म्यूकस वगैरह से, मतलब कोई रेशे वगैरह से वो भर जाएगी वहां से, जहां तक जिस जगह पे अगर सारे लंग्स में हो गए तो फिर तो मरने का खतरा भी। लेकिन ये है कि ये स्टार्टिंग आहिस्ते आहिस्ते शुरू होता है, लेकिन ये है कि जब ये पता चलता है कि निमोनिया तो तब काफी देर हो गई होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफी देर बाद, जब काफी ज्यादा इन्फेक्शन पहुंच गया होता है पूरे लंग्स के अंदर, फिर जाके वाजे होते हैं। ये था कि ये इन्फेक्शन होता किस तरह है। होता इसकी वजह से है, होता इस तरह है, एल्वेलाई के अंदर जाके फिर डिवाइड होके फिर ये उसको सारे के सारे का मसल फ्लूइड से भर देते हैं। अगर ये दोनों लंग्स में हो तो उसका डबल निमोनिया कहते हैं। अब जब ये बीमारी हो गई है, बीमारी होने के बाद इसकी सिम्टम्स आ गई। इसकी क्या आ गई? इसकी सिम्टम्स आ गई। अगर निमोनिया हो गया तो निमोनिया होने के बाद कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी किस्म की बीमारी या कौन सी ऐसी अलामात है हमारे सामने आएंगी। सबसे पहले तो खांसी है, काफी ज्यादा खांसी आया करेगी एक चीज। दूसरा है कि जब खांसी आएगी, जो खांसी के साथ साथ हाई फीवर हो जाया करेगा, काफी तेज बुखार हो जाया करेगा खांसी के साथ साथ। उसके बाद जब ये लंग्स पस से या फ्लूइड से भर जाएंगे तो सांस लेने के लिए जगह कम रह जाएगी, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, सांस हम बड़े सांस नहीं ले सकेंगे। उसके बाद ये जब बुखार काफी ज्यादा तेज हो जाएगा तो इसके साथ साथ शिवरिंग भी हुआ करेगी, जिसको कब भी कहते हैं कांपना, काफी ज्यादा जिस्म कांपने भी लग जाया करेगा बुखार की वजह से और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ की वजह से। पर इसके साथ साथ जब हमें शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होगी, ज्यादा ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिल पाएगी, तो जिस हिस्से को, बॉडी के हिस्से को अगर किसी हाथ के ऊपर आप धागा बांध दें या फिर कपड़ा जोर से बांध दें, तो जिस जगह पे आपने कपड़ा बांधा हुआ है उससे आगे आगे तक वो जो हिस्सा है वो पर्पल हो जाएगा।
या डस्ट डार्क हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा, वो क्यों होता है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वो पर्पल टाइप हो जाता है। तो यहाँ पर भी है कि लंग्स के अंदर से इतना ऑक्सीजन नहीं आ सकेगी और लंग्स के अंदर नहीं आएगी तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर नहीं आएगी, जब बॉडी के अंदर नहीं आएगी तो पूरी की पूरी बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, पर्पल शेड होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर डस्की कलर या पर्पल शेड आना शुरू हो जाएगा। ये था इसका सिम्टम्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट अगर देखें तो ये होता किस वजह से है, किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से। तो इसका पहला हल तो ये है कि हम वैक्सीनेशन इस्तेमाल करें, और वैक्सीनेशन इस्तेमाल होगी तो क्या है, हमारे अंदर इस तरह के पहले ही ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, ऐसा केमिकल मौजूद होगा, जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आएगा तो हमारी बॉडी इसको मार देगी। और वैक्सीनेशन जो मौजूद है वो सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए मौजूद है, क्योंकि यही मेन बड़ी वजह है। बाकी जो वायरस वगैरह है उसके लिए इतनी रिसर्च भी नहीं हुई इसकी, उसके लिए इतनी वैक्सीनेशन मौजूद भी नहीं है। अगर ये वैक्सीनेशन इस्तेमाल नहीं की हुई पहले तो चीज है, पहला हल है वैक्सीन। अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई और ये इन्फेक्शन होने से पहले, तो इन्फेक्शन जब हो गया तो वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है, इसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाएगी ताकि ये बैक्टीरिया को किल किया जा सके। ये था हमारा नंबर 3 वाला डिजीज निमोनिया। इसके बाद आ जाता है ये बीमारी जो हमारी बुक में है वो कौन सी है, अस्थमा। नंबर 4 अस्थमा। अस्थमा अगर सादा अल्फाज में बताया जाए तो हमारे लंग्स के अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, इसको क्या कहते हैं, अस्थमा। लंग्स के अंदर जो मेन चीज सूज जाती है या फिर इसके अंदर सूज जाती है वो क्या है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ये इन्फ्लेमेशन है। और ये है क्या चीज, ये एलर्जी, ये एलर्जी है। तो एलर्जी है, एलर्जी का अंदर होता क्या है कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स या दोनों में हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, इनपे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जैसे ही कोई एलर्जन, जो एलर्जी काजिंग एजेंट है उनको क्या कहते हैं, एलर्जेंस, एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग एजेंट। ऐसी कोई भी चीज जो एलर्जी की वजह बनती है उसको एलर्जेंस कहते हैं। इसकी अगर मिसाल में अगर देखें तो किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से, धुएं से, किसी को डस्ट से, किसी को पॉलन रेन से। ये तमाम के तमाम एलर्जन है। जैसे ही एलर्जन सांस के जरिए हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में दाखिल होता है तो साथ ही ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल सेंसिटिव होती है उस खास एलर्जन के लिए। जैसे ये एडिशन होती है तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रैक्शन हो जाती है इनके अंदर, ये सिकुड़ जाती है और सांस लेने में मसला पैदा होता है। दोबारा सुन लें कि जैसे एलर्जन लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर दाखिल होंगे तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाएंगी, इसकी वजह से सांस लेने में मसला पैदा होगा। अब जब बीमारी होती है तो इसका हमें पता कैसे चलता है, तो इसकी सिम्टम्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो सांस लेने में मुश्किल होती है, ब्रेथ जो ब्रेथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद व्हीजिंग होती है, जब सांस लेते हैं तो आवाज आती है, सांस लेते हैं तो आवाज आती है गड़गड़। उसके अलावा कफ, खांसी बहुत ज्यादा पाई होती है इसके दौरान। और इसकी चंद वजूहात, चंद सिम्टम्स है। तो ये थी हमारे पास सिम्टम्स। जब
ये एस्मा हुआ हो तो इसकी ये चंद सिम्टम्स है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज तो ये देखी जाती है कि एलर्जी है किस वजह से। जिस वजह से एलर्जी है तो एंटी एलर्जेंट वो चीज यूज की जाती है। एंटी एलर्जेंट जो उस एलर्जिस को, उस एलर्जन जो एलर्जन स्पार्क हुआ है उस एलर्जन के जो उसने काम किया है, जो ब्रोंकियोल्स को कंट्रैक्ट किया उसका उल्ट कर सके काम, ये एंटी एलर्जेंट एजेंट चीजें यूज की जाती है। अब ये यूज किस तरह की जाती है? ये इनहेलर मिलता है, इनहेलर के अंदर वो केमिकल डाला जाता है जो एंटी एलर्जन है, उस केमिकल को इनहेलर के अंदर डाल के फिर उसको इनहेल किया जाता है, वो फिर सांस के अंदर चला जाता है, वो सांस के साथ अंदर चला जाता है और ब्रोंकियोल के साथ कोई भी एलर्जन लगा होता है उसके वर्किंग को खत्म कर देता है और इस तरह हम दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये था हमारा एस्थमा। इसके मतलब जैसे पहला जो हमने निमोनिया पढ़ा, इसमें कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।